महाकालेश्वर शोभा यात्रा में। और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है ना, मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए इसे मैं हटा देता हूँ। बाय। ये घंटाघर और बिंदाल के बीच जो चक्राता रोड है वहाँ का ये दृश्य है। उस समय गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। इस समय तक ना मुझे ये भी नहीं पता था कि यात्रा कहाँ पे है, मतलब शुरुआत है, बीच का है या एंड का है। बाद में पता लगा कि अभी शुरुआत का है बिल्कुल सबसे। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, इस तरह के जो भजन हैं वो काफ़ी फेमस रहते हैं यात्रा में और हमेशा बजते हैं ऐसे भजन, मैंने देखा है। कढ़ी चावल वहाँ पे बढ़ रहे थे, लेकिन मैंने उस समय लंच किया हुआ था इसलिए मैंने नहीं खाया। लहराता हुआ तिरंगा मुझे बहुत प्यारा लगा। ये जो भाई देख रहे हैं ना, इसी की ई रिक्शा में बैठ के मैं इसे शूट कर रहा हूँ इस समय क्योंकि सामने जो है घंटाघर से बिंदाल की तरफ यात्रा जारी थी, तो इस तरफ का रास्ता यानी कि बिंदाल से घंटाघर जाने वाला रास्ता वो पूरी तरीके से बंद था। इनकी नृत्य में जोश देख पा रहे हो कितना है ना। लॉन्ग शॉट से नज़ारा थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, और उम्मीद है कि आपको भी लग रहा होगा। नीचे होता तो लोग छीन लेते, इसलिए भाई साहब फर्स्ट फ्लोर से प्रसाद बांट रहे हैं। अंकल कैमरे में देख के हाय कर देना। तेज़ गर्मी के बाद इस समय तक मौसम थोड़ा सा बदल गया था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भाई साहब ने कैमरे में देख के हाथ तो हिला दिया, लेकिन मेरा कैमरा हिल गया और हाँ, बैंड हमेशा से ही बाहर से आते रहते हैं इस यात्रा में। थोड़ा स्माइल करो। भाई साहब सोच रहे थे कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन मुझे भी तिलक लगवाना था। मंदिर है और वहाँ पे उनकी अभी प्रोग्राम वगैरह था, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। पूरी तो नहीं, लेकिन जितनी सफाई हो सकती है उतनी सफाई की जाती है इस यात्रा में। क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए कुछ विजुअल्स ऐसे हो गए, ख़राब हो गए। इस समय घंटाघर पे हैं हम। दुर्घटना से बचाव के लिए एम्बुलेंस साथ में रहती है।
इस वाद्य यंत्र का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो भी बजाते हैं, जो भी बज रहा है, जो भी आवाज़ आ रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त मैं घर से आराम करके लगभग 1 घंटे के गैप के बाद वापस आ चुका था और जो बारात है वो बिंदाल को पार करके आगे जा चुकी थी। अभी 6:10 हो रहे हैं लगभग, और मैं बिंदाल से जो गढ़ी कैंट को रास्ता जाता है वहाँ पे हूँ, और यहाँ से शोभा यात्रा जो है वो आगे निकल चुकी है, तो मैं आगे ही पिक करता हूँ उसे। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है। दोस्तों अभी हम रास्ते में हूँ, मतलब मैं रास्ते में हूँ, और शोभा यात्रा तो आगे निकल चुकी है, लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं जो कि मैंने देखे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं, आइए। दोस्तों अभी करण सर हैं मेरे साथ, और वो काफ़ी समय से यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा वो खुद ही बताएंगे। सर बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, और कब से आ रहे हैं आप? मैं ऐसे तो 84 से देहरादून तक महावीर में आ रहा हूँ, लेकिन यात्रा में 2012 के बाद आ रहा हूँ मैं। जो 2012 के बाद अटेंड की मैंने यात्रा। बीच में 2 साल से कोविड की वजह से बंद थी, जो इस साल स्टार्ट हुई। तो इस साल हम दोबारा स्टार्ट की यात्रा। मैं और ये लड़का बंगाल से है, और हम 3 हिमाचल से हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी से। सही, बहुत अच्छा लगा। और इस बार पब्लिक ज़्यादा थी पहले से। जी जी, 2 साल बंद रहने के कारण इस बार पब्लिक पहले से ज़्यादा थी। लोगों में श्रद्धा भावना ज़्यादा है। जी। तो अभी ना मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, आई लव देहरादून कैंट पे। हाँ, तो ये गढ़ी चौक पड़ता है शायद, मैंने किसी से पूछा था। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, तो बात ये है कि यहाँ की जो सामग्री थी ना, जो प्रसाद था यहाँ का, जो चाय और पकोड़े वगैरह जो यहाँ पे बढ़ते थे ना, वो ख़त्म हो चुके हैं, और मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अभी कोई बात नहीं, चलते हैं। आई थिंक यात्रा आगे जा चुकी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी पीछे आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिंदाल के बाद से यात्रा जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, मतलब क्योंकि ये गढ़ी कैंट जो एरिया है वो शांत एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे यात्रा की अनुमति नहीं होती है। तो आगे जाके यात्रा दोबारा से शुरू होगी, जहाँ पे टपकेश्वर टेम्पल आने वाला होगा। फिलहाल चलता हूँ मैं वहीं पे, है ना। अभी यहाँ पे कुछ हासिल नहीं हो रहा है मुझे। बाय। बहुत दिनों के बाद डाकरा बाज़ार जाना हुआ यात्रा की वजह से, अच्छा लगा। यहीं पे जाके मुझे पता लगा था कि मैं डाकरा बाज़ार में हूँ। हेलो गाइस, चाय पी लो। एक हाथ में फ़ोन को लेके नाश्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है अब। ये झांकियाँ वैसे तो आप लोगों ने देख ली है, लेकिन रात की रोशनी में ये अलग ही दिखाई देती है। इस समय का ट्रेंडिंग भजन है ये। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं, और बारात जो है टपकेश्वर बारात, शिव बारात यहाँ पे पहुँचने वाली है, अभी नहीं पहुँची है। और मुझे भी काफ़ी देर हो चुकी है इस यात्रा में, और देखता हूँ मैं कितना समय यहाँ बिता पाता हूँ। फिलहाल आगे चलते देखते क्या है आगे। पता है, मैंने ना साइकिल जो है ना अपनी, वो चौक पे खड़ी की है, और मैं पैदल यहाँ पे आ रखा हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है। अभी यात्रा आ रही है, और बहुत छोटा, बहुत कम चौड़ाई वाला रास्ता है, इस वजह से। और लेकिन पैदल में उस चौक से भी पैदल में काफ़ी दूर लग रहा है, मतलब
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो है बारात यहाँ पे पहुँची नहीं है। मैं टपकेश्वर टेम्पल के अंदर तो नहीं गया हूँ, लेकिन राइट साइड पे जहाँ पे भंडारा होता है मैं वहाँ पे हूँ इस समय। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ना यहाँ पे बारात नहीं पहुँची है, उसके बाद भी जो है हाउसफुल हो रखा है, ये कह सकते हैं। ये देखिए अंदर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग भंडारा जो है वो प्रसाद खा रहे हैं। और मतलब ऑलरेडी भीड़ है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लाइन में लगे हैं। मतलब भंडारे का नंबर कब आएगा उनका उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता है। और इसी वजह से मैं भंडारा नहीं खाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है अभी। और यहाँ पे एक समस्या थोड़ी सी रहती है सभी के साथ कि यहाँ पे ना चप्पल चोरी हो जाती है, और इसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है फ़िलहाल। और हाँ, अभी मैं टपकेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और बहुत सुंदर सजावट कर रखी है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो ये एंट्री पॉइंट है टपकेश्वर टेम्पल के अंदर जाने का, और राइट साइड पे यहाँ पे भंडारा हो रहा है जहाँ पे मैं अभी गया हुआ था। मैं अभी नीचे गया था, जो मंदिर है टपकेश्वर का, काफ़ी सीढ़ियों से नीचे जाके मंदिर पड़ता है। और ऑलरेडी इतनी थकान हो रखी है ना मुझे, उसके बावजूद चलो खैर ये बात है। तो हाँ, तो आप सभी को टपकेश्वर महादेव की जो शोभा यात्रा थी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस सभी अच्छे से रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। वैसे ही मंदिर में जब आते हैं तो मंदिर में पॉजिटिविटी काफ़ी होती है, तो उसी वजह से हम मंदिर आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से टपकेश्वर शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।